नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। यानी जो 3 चैप्टर की एक सीरीज़ होती है उनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे रेलगाड़ी, फिर नौधारा और उसके बाद समय दूरी। तो ये तीनों चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा मैचिंग करते हैं, इसीलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ाने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट कई बार वो रिपीट होता रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो और अच्छा होता चला जाता है। तो उसी के तहत ये तीसरी स्टेज, जो तीसरा चैप्टर इसी के साथ का है, समय दूरी, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके रेलगाड़ी, नावधारा, इन दोनों में हम लोगों ने देखे थे। थोड़े से बेसिक इसमें फिर से देखेंगे वही, और जो थोड़े से अलग हट के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो चेंज हो जाते हैं उसके बेस पे 1 से 2 फॉर्मूले को ज़रा सा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे, इसके अगले लेक्चर पे आके इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक, फिर उसके बाद पहुंचा जाएगा इसके क्वेश्चनों पे। तो समय दूरी को अगर हम लोग देखें, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, तो चाल बराबर आपका हो गया दूरी बटे समय। यही 3 फिगर, जिसमें से 2 के मान आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, तीसरा आपको निकालना होगा। इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू हमारे पास होंगी और तीसरी हमको फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें आपको चाल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चाल के कॉन्सेप्ट में आपको 2 चीजें बताई गई थी। कि समान दिशा और सेकंड नंबर पे आता है विपरीत दिशा। समान दिशा की जब बात होती है तो उस समय हमारी सापेक्ष चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है, सापेक्ष चाल। लेकिन इसी जगह जब हम विपरीत दिशा में पहुंचते हैं तो हमारी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इन कॉन्सेप्ट का ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने चैप्टर आप समय दूरी से रिलेटेड आप पढ़ेंगे उसमें सब में इन सब की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये चाल किस में बदल जाती है हमारी? मीटर पर सेकंड में। और इसी जगह जब 1 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो इसका जस्ट अपोजिट 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये चाल अब कन्वर्ट हो गई हमारी किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। इनका आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो और थोड़े से चेंज क्वेश्चन हमको मिलते हैं, उसमें हम लोग को कैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जैसे आपसे कह दिया गया कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस या घर से स्कूल एक निश्चित चाल से जा रहा है और 5 मिनट 10 मिनट देरी से पहुंचा, लेकिन जब उसने अगली बार अपनी चाल बदली, अब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये दूरी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं हमारे, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, उसका थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कि इसमें हमको पूछा जाता है, कंडीशन हमको दी होगी एक निश्चित दूरी
S1 चाल से तय करता है और T1 समय देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह S2 चाल से चलता है तो T2 समय पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बताइए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि एक निश्चित चाल से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो T1 समय देरी से पहुंच रहा है, लेकिन जब वह S2 चाल से जाता है तो T2 समय पहले पहुंच जाता है, तो उस समय हमसे पूछा जाएगा कि वह दूरी बताइए। तो दूरी के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। दूरी बराबर होता है S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 T1 डिफरेंस T2, यानी दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर और उनके समय का अंतर। ये अंतर का साइन है डिफरेंस का, इसका हमको ध्यान देना है, इसकी ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी इस चैप्टर में। तो इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग को मिलेगा कि उसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके क्वेश्चंस पे जब बढ़ा जाएगा तब उसके अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने ट्रेन चैप्टर में पढ़ा था, नवधारा में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी उसका रिवीजन थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात होती है तो हमको ध्यान क्या देना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें से 3 में से 2 वैल्यू हमारे पास होंगी और तीसरी हमको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद चाल को चेंज करने का प्रोग्राम वो हमारे पास है। समान दिशा होगी तो धारा सापेक्ष चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और विपरीत दिशा होगी तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाएगी। इन कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हम ध्यान दें दूरी से रिलेटेड जब हम बढ़ते हैं आगे, तो उसमें हम लोग को ट्रेन वाले चैप्टर में, रेलगाड़ी वाले चैप्टर में बताया गया था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दें कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तो उस समय रेलगाड़ी की दूरी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी उसकी लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। लेकिन इसी जगह जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को और खंबे को पार करे या किलोमीटर वाले पत्थर को पार करे, किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष ना के बराबर हो, नगण्य मान के उसको भूल जाना है, हटा देना है। उस समय केवल हमको ध्यान देना है रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार करती है। और इस चैप्टर में जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कि जैसे आपसे कह दिया गया कि कोई एक कार चोरी हुई, उसकी टाइमिंग दे दी हमको, और उसके बाद जब आप बढ़े आगे तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उस चोरी का पता लगा, डिस्कवर हो गई चोरी का पता लगा और उसका पीछा करना स्टार्ट हुआ कुछ समय बाद, तो कितनी देर में उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन से परिचय होगा आपका। अब उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के कुछ चाल कम करके अगर किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा है और उस समय वो अपने गंतव्य स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर कुछ समय देरी से पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय बताइए। इस तरह के क्वेश्चन से पहचान।
तो इसमें आपको कई टाइप के अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग वजूद है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़े बहुत हमको कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था चैप्टर का वो आपके सामने है। रेलगाड़ी वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद जब और आगे बढ़े हम लोग तो इसमें नावधारा में भी पढ़ा, और वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी बढ़ेगा। अब उसके बाद इसमें जो एक नया आपको मिला कि एक निश्चित दूरी S1 चाल से जा रहा है, T1 समय देरी से पहुंचता है, S2 चाल से जा रहा है, T2 समय पहले पहुंच गया। तो इसमें आपको क्या हुआ कि इसमें दूरी बताने के लिए आपको एक अलग से फॉर्मूला, तो यानी लिमिटेड फॉर्मूले केवल आपको बताए जाएंगे बेसिक के साथ। जब आप थोड़े बहुत फॉर्मूलों को देख लेंगे तो उस क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाएगा। तो जब इसके हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चन से पहचान करके उसके कई टाइप के क्वेश्चन जो है उसको लगाने का तरीका देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे।